Do like and subscribe my channel. पंच तत्वों की कहानी का उद्देश्य। आयुर्वेद में पंच महाभूतों की चर्चा मिलती है। इसमें कहा गया है कि सृष्टि और मनुष्य शरीर का निर्माण 5 तत्वों से हुआ है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इनके बिना जीवन की कल्पना असंभव है। ये पांचों तत्व इंद्रियों के 5 गुणों के साथ ही जुड़े हैं। जैसे पृथ्वी तत्व को इंद्रियों के 5 गुणों सुनना, छूना, देखना, चखना, सूंघना द्वारा जाना जा सकता है। जल की कोई गंध नहीं होती, लेकिन इसे सुना, छुआ, देखा व चखा जा सकता है। अग्नि को सुना, देखा व महसूस किया जा सकता है। वायु को भी सुन और महसूस कर सकते हैं। आकाश केवल ध्वनि का माध्यम है। इस नाटक में पंच तत्व 5 पात्रों के माध्यम से अपनी कहानी बताते हैं और अपने प्रयोग के लिए मानव जाति को सचेत भी करते हैं। आइए नाटक के पात्रों को जानें और उनकी वेशभूषा को देखें। पृथ्वी फूल पत्तों में के डिज़ाइन वाली गहरे हरे रंग की साड़ी में। जल हल्के हरे रंग के कुर्ते में। अग्नि लाल संतरी रंग की साड़ी में। वायु सफ़ेद सलवार कुर्ते में बालिका। आकाश हल्के नीले कुर्ते पजामे में। समय सुनहरे कुर्ते पजामे में एक बालक। यहाँ पर्दा उठता है और पृथ्वी कहती है, अरे वाह दादा, कितना सुंदर आयोजन है, स्वच्छ और सुव्यवस्थित। जल कहता है, इतने दिनों बाद ऐसी स्वच्छता और सुंदरता देखकर हृदय खिल उठा है। समय कहता है, यह आयोजन तुम सब के लिए ही तो किया गया है। मनुष्य जो मेरी श्रेष्ठतम कृति है, जिसमें तुम सबका अंश है, जिसके लिए मैंने तुम सबका निर्माण किया, वह तुम्हारा महत्व समझे, यही मैं चाहता हूँ। आकाश यह सब देखकर हमें अपने आरंभ के दिन याद आ गए, है ना पृथ्वी? पृथ्वी देखिए ना, कितनी दुर्बल और तेजहीन हो गई हूँ मैं। अपने उद्भव काल में जब मैं सूर्य से अलग हुई थी, तब मैं एक जलते हुए वाष्पपुंज के रूप में थी और उसी के समान तेजवान थी। जल हाँ, पृथ्वी, तुम्हारे ताप से मेरा भी जन्म हुआ। सूर्य से अलग होकर तुम्हारे ठंडे होने की प्रक्रिया में बनी भाप बादलों के रूप में वायुमंडल में आच्छादित हो गई। ये बादल मेरे रूप में बरसते तो थे, लेकिन तुम तो तब इतनी हठी थी कि मुझे ठहरने ही नहीं देती थी। मैं बेचारा तुम्हारी गर्मी से भाप बनकर फिर से वायुमंडल में पहुंच जाता था। आकाश हाँ जल, तुम्हारे अथक प्रयास की मैं सराहना करता हूँ और यह भी जानता हूँ कि वायुमंडल में भी तुम्हारा मन नहीं लगता था। तुम कुछ दिनों में फिर घनघोर वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आ जाते थे। करोड़ों वर्षों तक यही प्रक्रिया तो चलती रही थी। क्यों पृथ्वी, मैं सही कह रहा हूँ ना? पृथ्वी मुस्कुराते हुए, जी हाँ, लेकिन मैं क्या करती? सूर्य से अलग होकर मेरे ताप में बस इतनी ही कमी आई थी कि मेरी ऊपरी सतह पर कठोर पपड़ी सी जम पाई। मेरा भीतरी भाग जैसे जैसे ठंडा होकर सिकुड़ता गया, वैसे वैसे मेरी ऊपरी सतह में भी सिकुड़ने आने लगी। इन्हीं सिकुड़नों ने पहाड़ों और घाटियों का रूप ले लिया, लेकिन तब भी मेरा धरातल तप रहा था, क्योंकि अग्नि मेरे गर्भ में ज्वालामुखी के रूप में विद्यमान थी। ये ज्वालामुखी फूटते रहते थे, जिससे निरंतर भूकंप आते थे और लावे के रूप में अग्नि बाहर निकलती थी। समय हाँ पृथ्वी, लेकिन तुम्हें जल का आभार मानना चाहिए।
जिसने तुम्हें शीतल करने के प्रयासों में कोई कमी नहीं आने दी। घनघोर वर्षा के रूप में जल ने तुम्हें इतना ठंडा कर दिया कि वह तुम्हारे धरातल पर ठहरने लगा और समुद्रों के रूप में एकत्र हो गया। जीवों की उत्पत्ति भी तभी संभव हो पाई। जल, यह बात सही है कि मैं ही पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का आधार बना, लेकिन यह कार्य अग्नि और वायु की मदद के बिना संभव नहीं था। पृथ्वी, वह कैसे? अग्नि, हुआ यह कि अनवरत मूसलाधार वर्षा के बाद जब पृथ्वी पर छाए बादल छटे, तब सूर्य की किरणों के रूप में मैं पृथ्वी पर पहुंची और जीवों के उत्पन्न होने की प्रक्रिया शुरू हुई। लेकिन तब तक पृथ्वी पर कोई वनस्पति नहीं थी, केवल ज्वालामुखी थे। इसलिए जीव उत्पत्ति सबसे पहले समुद्रों में हुई। जल, अरे वायु, कितना खाओगी? कुछ बोलो भी। वायु, मैं तो वायुमंडल से लेकर पृथ्वी के चातुर्दिक कई 100 मीलों तक फैली हूँ। मुझमें कई गैसों का मिश्रण है। जीवन के आरंभ के शुरुआती दिनों में मुझमें कार्बन डाइऑक्साइड रूप की अधिकता थी, जिसकी कुछ मात्रा चट्टानों में कार्बोनेट के रूप में जम गई और कुछ समुद्रों में अवशोषित हो गई। पृथ्वी, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह मेरी सतह के तापमान को ग्रीन हाउस प्रभाव द्वारा 35 डिग्री सेल्सियस तक बनाए रखती है, वरना यह 21 डिग्री से 14 डिग्री होता, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के अभाव में समुद्र जम जाते और जीवन की कोई संभावना ही न होती। वायु, बिल्कुल ठीक, लेकिन जीवों और वनस्पतियों की व्युत्पत्ति के लिए मेरे ऑक्सीजन रूप की ही आवश्यकता थी। पृथ्वी, इसके लिए तो मुझे तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए वायु। तुम न होती तो मुझ पर उत्पन्न जीव और वनस्पतियाँ जीवित ही न रह पाती। वायु, वो तो है, मैं तो लाजवाब हूँ। समय, हाँ, मुझे आज भी याद है जब जीवन के अंकुर पनप रहे थे, तब रासायनिक प्रक्रियाओं के चलते क्लोरोफिल नामक हरा पदार्थ पैदा हुआ। इस हरे पदार्थ में एक विशेष गुण यह था कि यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदल देता था। यह जीवन के लिए एक आवश्यक तत्व बन गया। ये ही हरे रंग वाले एक कोशीय जीव पौधों के रूप में विकसित हुए और संसार में वनस्पति के विकास का कारण बने। धीरे धीरे तुम्हारा दामन जीव जंतुओं और वनस्पतियों से भर गया। वायु, तभी तो ये पौधे इतना इतराते हैं। पृथ्वी, दादा, प्रारंभ में सब कुछ कितना सुंदर था। मैं कितनी हरी भरी थी। तब चारों ओर जंगल ही जंगल। अब देखिए कितना रंगहीन हो गया है मेरा आंचल। समय, इस विकास की सबसे विकसित कड़ी मनुष्य ही था। वह पहले अन्य जीवों की तरह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जंगलों पर निर्भर था, लेकिन अपनी कुशाग्र बुद्धि से उसने पहले तो अपने आप को अन्य प्राणियों से अलग कर लिया और अब भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए मेरे द्वारा उपहार स्वरूप दी गई प्रकृति को ही नष्ट कर रहा है। जल, मनुष्य प्रकृति की चकाचौंध में इतना अंधा हो गया है कि उसने हम पांचों तत्वों की उपयोगिता को अनदेखा कर दिया है। पृथ्वी पर उपलब्ध मेरा भाग खारा जल है, अर्थात पृथ्वी पर उपलब्ध मेरा 97% भाग खारा जल है, जो महासागरों और
सागरों से पाया जाता है। मेरा मीठा और पेय स्वरूप तो बहुत ही कम है, जिसमें से 2.4% रूप बर्फ और शेष 0.6% हिस्सा नदियों, झीलों और तालाबों में पाया जाता है। फिर भी मनुष्य मेरी शुद्धता, स्वच्छता और संरक्षण के लिए सचेत नहीं है। यदि मैं समाप्त हो गया तो संपूर्ण जीव जगत समाप्त हो जाएगा। इस खतरे से वह बेखबर है। वायु, मेरी स्थिति भी तो यही है दादा। सब जानते हैं कि यदि मैं बहना बंद कर दूं या दूषित हो जाऊं तो मनुष्य, वनस्पति, जानवर कोई नहीं बचेगा। लेकिन मनुष्य को इसकी परवाह कहाँ। अत्याधुनिक उपकरणों से निकली गैसें और कारखानों से निकला जहरीला धुआं मुझे दिन पर दिन सांस की बीमारियों का कारण बना रहा है। मुझे शुद्ध करने वाले मेरे मित्र जंगल समाप्त होते जा रहे हैं, जिससे प्राकृतिक असंतुलन उत्पन्न हो गया है और बाढ़, भूकंप, चक्रवात, असमय वर्षा जैसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है। आकाश, वायु का कहना एकदम सही है। जंगलों के कटने से और जहरीली गैसों से मेरी ओजोन की परत को भी नुकसान हुआ है, जिससे मेरी सूर्य की पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभावों को रोक पाने की क्षमता कम होती जा रही है। अग्नि, मेरी खोज तो मानव सभ्यता के विकास का एक महत्वपूर्ण अध्याय मानी जाती है, लेकिन प्रकृति के अंधानुकरण का परिणाम ग्लोबल वार्मिंग के रूप में सामने आया है। मेरा ताप मनुष्य के लिए असह्य होता जा रहा है। समय, आप सबका चिंतित होना स्वाभाविक है। मनुष्य और प्रकृति आप पांचों से ही मिलकर बने हैं। सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं। पृथ्वी पर अधिकांश हिस्सा जल का है। मनुष्य के शरीर में भी ज़्यादातर जल ही है। जल वायु तत्व को बनाता है। वायु वनस्पति से आती है। पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं। वायु अग्नि तत्व को बनाती है। अग्नि से जलने के बाद जो बचता है वह पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी के चारों ओर आकाश का आवरण है। आकाश में बादलों से जल बरसता है। यह जल तत्व को बनाता है। इस प्रकार जीवन में उत्पत्ति का चक्र चलता है। पांचों तत्व एक ही स्वर में कहते हैं। आज पर्यावरण के दिवस पर के अवसर पर हम पंच तत्व मानव जाति को यह संदेश दे रहे हैं कि अपनी विचारधारा बदलो। प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाते हुए उसके अनुकूल होकर चलो। प्रकृति से सिर्फ लेना ही नहीं, देना भी सीखो, क्योंकि अगर अब भी सचेत नहीं हुए तो आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ नहीं बचेगा। पंच तत्वों की कहानी के शब्दार्थ। विराजमान, बैठा हुआ, आमंत्रित, बुलावा देना, साज सज्जा, सजावट, हृदय खिल उठा, प्रसन्न होना, श्रेष्ठतम, सबसे अच्छी, अंश, भाग, वाष्पपुंज, भाप का गोला, वायुमंडल, वायु के आवरण वाला भाग, आच्छादित, छा जाना, सराहना, प्रशंसा, धरातल, धरती का ऊपरी तल, सतह, उत्पत्ति, जन्म, चतुर्दिक, चारों ओर, अवशोषित, सोख लेना, ग्रीन हाउस प्रभाव, वह प्रक्रिया जिसके तहत धरती का पर्यावरण सूर्य से हासिल ऊर्जा के एक हिस्से को ग्रहण कर लेता है, जिससे तापमान में वृद्धि होती है।
व्युत्पत्ति, जन्म, उद्गम, कुशाग्र, तेज, तीव्र, संरक्षण, देख रेख करना, दुष्प्रभावों, बुरे प्रभाव, अंधानुकरण, बिना सोचे समझे अनुसरण करना, मेलजोल, सामंजस्य, मेलजोल, सचेत, जागे, जागरूक। पाठ के प्रश्न उत्तर देखें। मौखिक। पहला, समय ने पर्यावरण दिवस का आयोजन क्यों किया? समय ने पर्यावरण दिवस का आयोजन इसलिए किया ताकि मनुष्य पंच तत्वों का महत्व समझ सके। दूसरा प्रश्न, पृथ्वी अपनी आरंभिक अवस्था में कैसी थी? पृथ्वी अपनी आरंभिक अवस्था में जलते हुए वाष्पपुंज के रूप में थी और सूर्य के समान तेजवान थी। तीसरा प्रश्न, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पृथ्वी में कौन सी महत्वपूर्ण बात बताई? तीसरा, पृथ्वी ने बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड उसकी सतह के तापमान को ग्रीन हाउस प्रभाव द्वारा 35 डिग्री सेल्सियस तक बनाए रखती है, वरना यह 20 डिग्री से 14 डिग्री सेल्सियस होता, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड के अभाव में समुद्र जम जाते और जीवन की कोई संभावना नहीं होती। चौथा प्रश्न, वायु ने अपने दूषित होने के क्या क्या कारण गिनाए? वायु ने अपने दूषित होने के निम्नलिखित कारण गिनाए। पहला, अत्याधुनिक उपकरणों से निकलती गैस। दूसरा, कारखानों से निकला जहरीला धुआं। तीसरा, जंगलों की समाप्ति। अब आइए लिखित प्रश्न उत्तर देखें। पहला, जल ने अपने जन्म की क्या कहानी सुनाई? जल ने बताया, मेरा जन्म पृथ्वी के ताप से हुआ है। जब पृथ्वी सूर्य से अलग हुई तब उसकी भाप बादलों के रूप में वायुमंडल में आच्छादित हो गई। ये बादल ठंडे होकर मेरे रूप में बरसते थे, लेकिन पृथ्वी के ताप के कारण मैं फिर भाप बनकर वायुमंडल में पहुंच जाता। मेरे अथक प्रयास से पृथ्वी ठंडी हुई, तब पर्वत, घाटियां और समुद्र बने। इस तरह समुद्रों के रूप में मेरा अस्तित्व बन पाया। दूसरा, पृथ्वी पर पहाड़ और घाटियां कैसे बने? घनघोर वर्षा के कारण पृथ्वी का ताप कुछ कम हुआ और उसकी ऊपरी सतह पर कठोर पपड़ी सी जम गई। पृथ्वी का भीतरी भाग ठंडा होकर सिकुड़ गया, जिससे ऊपरी सतह में भी सिकुड़ने आ गई। इन सिकुड़नों से ही पहाड़ों और घाटियों का निर्माण हुआ। तीसरा, पृथ्वी का दामन जीव जंतुओं और वनस्पतियों से कैसे भर गया? वायु में ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण रासायनिक प्रक्रियाएं हैं, जिससे क्लोरोफिल नामक हरा पदार्थ पैदा हुआ। ये हरे रंग वाले एक कोशीय जीव पौधों के रूप में विकसित हुए। इनसे अन्य वनस्पतियां विकसित हुई और पृथ्वी का दामन जीव जंतुओं और वनस्पतियों से भर गया। चौथा, जीवों की उत्पत्ति में जल के अलावा और किस किस का योगदान था और कैसे? जीवों की उत्पत्ति में जल के अलावा अग्नि और वायु का भी योगदान था। मूसलाधार बारिश के बाद अग्नि सूर्य की किरणों के रूप में पृथ्वी पर पहुंची और वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ मिलकर जीवों की उत्पत्ति में प्रमुख भूमिका निभाई। पांचवा, समय नहीं जीवन की उत्पत्ति का क्या चक्र बताया?
मनुष्य और प्रकृति पंच तत्वों से मिलकर बने हैं। मनुष्य के शरीर में ज़्यादातर जल ही है। जल वायु तत्व को बनाता है। वायु वनस्पति से आती है। पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं। वायु अग्नि तत्व को बनाती है। अग्नि से जलने के बाद जो बचता है वह पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी के चारों ओर आकाश का आवरण है। आकाश में बादलों से जल बरसता है। यह जल तत्व को बनाता है। इस प्रकार जीवन में उत्पत्ति का चक्र चलता है। छठा, पांचों तत्वों ने मानव जाति को क्या संदेश दिया? पांचों तत्वों ने मानव जाति को यह संदेश दिया कि अपनी विचारधारा बदलो, प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाते हुए उसके अनुकूल होकर चलो। प्रकृति से सिर्फ लेना ही नहीं, देना भी सीखो, क्योंकि अगर अब भी सचेत नहीं हुए तो आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ नहीं बचेगा।